दिल्ली के मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसआई अजय कुमार, क्या ये सब लोग गिरफ्तार होने वाले हैं? इनके खिलाफ अभी हाल ही में एक एफआईआर दर्ज हुई है पटियाला हाउस कोर्ट में। अब ये क्यों की गई है एफआईआर, किसने की है एफआईआर, और क्या सच में ये लोग हो सकते हैं गिरफ्तार, जानेंगे हम इस छोटी सी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर डॉक्टर तरुण कोठारी सर ने अपने ट्विटर के माध्यम से साझा की कि डॉक्टर तरुण कोठारी सर ने अभी हाल ही में पटियाला हाउस कोर्ट में एक एफआईआर, एक केस डाला है। दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एसआई अजय कुमार और उसके अलावा कुछ और भी व्यक्ति है, उनके खिलाफ एक एफआईआर की है और इसकी जो सुनवाई है वो 12 सितंबर को होगी। अब क्यों की गई है ये एफआईआर, क्या है आरोप इन लोगों पर, वो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो आरोप है, इन्होंने बताया है डॉक्टर तरुण कोठारी सर ने कि दिल्ली सरकार ने जनता को मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है इस ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर, और लोगों को जो प्रोटोकॉल बताए गए उन प्रोटोकॉल के बारे में गलत सूचना दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मास्क की बात कर लें तो मास्क को लेकर के डॉक्टर तरुण कोठारी सर का दावा है कि ये लाभदायक होने की बजाय ये हानिकारक था। फिर भी जिस तरह से दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने, हालांकि ये पूरे देश में भी था लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बढ़ावा दिया मास्क को, और मास्क के नाम पर जो ना पहन रहे थे लोग उनको मास्क के नाम पर जिस तरह से चालान वसूला, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि मास्क के नाम पर आप पहली बात तो चालान नहीं वसूल सकते, ये गैर कानूनी है, ऐसा डॉक्टर तरुण कोठारी सर का मानना है। उसके अलावा आपने गलत इंफॉर्मेशन ये दी है कि मास्क से किसी बीमारी से बचा जा सकता है, जबकि इसका रिजल्ट कुछ उल्टा ही। मास्क की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी की एक मास्क को लेकर के फोटो भी काफी वायरल हुई थी, जो आप बराबर में देख रहे हैं। तो इस फोटो के द्वारा बताया गया था कि जहां पर 3 लोग हैं, एक बच्चे को मास्क पहना रहे हैं लेकिन उन्होंने खुद मास्क नहीं पहना है। तो बहुत सारे ट्विटर पर इनको ट्रोल किया गया कि ये देखिए किस तरह के बुद्धिजीवी है जो खुद मास्क नहीं पहन रहे हैं और एक बच्चे को मास्क पहनाना सिखा रहे हैं। बाद में पता चला कि ये जो मास्क वाला फोटो है ये इस समय ट्रेंडिंग बीमारी के टाइम का नहीं है, ये नवंबर 2019 का है, जब शायद चर्चे में ही था। और ये जो मास्क बांटे थे, ये पॉल्यूशन उस समय ज्यादा बढ़ रहा था, कुछ प्याली वगैरह जल रही थी हरियाणा या पंजाब में, तो उसके कारण पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ गया था। उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये मास्क वगैरह बांटे थे। अब देखिए, ये थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि जब ट्रेंडिंग बीमारी घुसी भी नहीं थी तो सबसे पहले जो प्रमोट किया था वो अरविंद केजरीवाल ने ही मास्क को किया था। लेकिन अब ये मास्क को प्रमोट करना कहीं सच में ये अपराध है। इसको अगर और समझना चाहें तो डॉक्टर तरुण कोठारी सर या बाकी के और भी कुछ लोग हैं जो उन पर आरोप लगाते हैं और बताते हैं कि ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, ये स्टैंडिंग बीमारी के नाम पर जितने भी प्रोटोकॉल या टीकाकरण इस तरह की चीजों को जनता तक जबरदस्ती पहुंचा रहे हैं, ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब किसके इशारे पर काम कर सकते हैं उसको जानने के लिए इनका हवाला दिया जाता है कि 2006 में इनको एक पुरस्कार मिला था, और ये जो पुरस्कार था 2006 में अरविंद केजरीवाल को एक अच्छी लीडरशिप के लिए दिया गया था, और इस अवार्ड का नाम था रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। तो अब ये जो अवार्ड है, अब ये अवार्ड मिलने से स्टैंडिंग बीमारी का षड्यंत्र का क्या संबंध है वो जानने के लिए आज आइए समझते हैं कि ये अवार्ड एक्चुअल में कौन देता है। तो आप अगर स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे तो ये जो प्रोवाइड कराया जाता है या ये जो आयोजन कराया जाता है, इस रिवार्ड को दिया जाता है, ये रॉकफेलर ब्रदर्स द्वारा ये जो पूरा ट्रस्ट बनाया गया है उसके द्वारा ये इनाम दिया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी को रॉकफेलर जो ब्रदर ट्रस्ट है उसके द्वारा पहले से सम्मानित कर दिया गया था। यानी एक प्रकार से जो संबंध अरविंद केजरीवाल का और रॉकफेलर का आपस में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र के नाम पर जो भी कुछ खेल रचा गया उसमें अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं उन षड्यंत्रकारियों के कहने पर जो काम किया है, और उनका केवल इशारा सुनते ही अरविंद केजरीवाल हर एक बात मान लेते हैं। तो इस तरह के जो आरोप है डॉक्टर तरुण कोठारी सर लगाते हुए कहते हैं कि जनता को गुमराह करने के जुर्म में इनको गिरफ्तार करना चाहिए।
अब हालांकि इस केस की सुनवाई है 12 सितंबर को। अब जैसी भी जो भी कुछ अपडेट होगी इस केस से रिलेटेड वो अब एक भारत पर आपको जल्दी से ही मिल जाएगी। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। आप अपना जब तक ख्याल रखें। जय हिंद।